हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नई वीडियो के बारे में जिसका नाम है मांस भक्षण सनातन में अलाउड है या नहीं। जी हाँ, तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे वेदों से, पुराणों से, और फिर हम साइंस पे भी जाएंगे कि साइंस क्या कहता है इस बारे में। और ये वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो रीज़न है सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न, कि लोग ये कहते हैं कि ग्रंथों में कहाँ लिखा है कि मांस नहीं खाना है। तो आज उस भ्रम को तोड़ते हुए, उस चीज को खत्म करते हुए, हम बहुत से सवाल आपके लिए छोड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है जीवन देना पुण्य है, छीनना नहीं। स्वाद के लिए किसी की जान लेना मानवता नहीं होता। पुराण कहते हैं कि जो भी इंसान अपनी किसी डिजायर को पूरा करने के लिए या अपने स्वाद के लिए किसी जीव व्यक्ति को खाता है, तो हे अग्नि भगवान, उसे जलाकर भस्म कर दीजिए। ये मैं नहीं कहता, ये वेद कहते हैं। वेद और क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि जो भी किसी भी तरीके से कुछ भी करके बस किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाता है, वह इंसान अपने आप को गर्द की तरफ लेके जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये सब पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, और वेद भी यही सब कहते हैं। मनुस्मृति क्या कहती है? वो जो किसी जीव को खाने के लिए मारता है, परमिशन देता है मारने की, बेचता है, खरीदता है, बनाता है और फिर परोसता है, वो सब के सब हत्यारे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनुस्मृति कह रही है, जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। मनुस्मृति और क्या कहती है उसके बारे में? मनुस्मृति ये कहती है कि किसी भी तरीके के जीव का मांस के लिए हिंसा करना, वैसे इंसान का प्रतिकार कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे पुराणों की। गरुड़ पुराण तो सीधे सीधा कहता है जो मांस खाता है उसे इस जीवन में तो अपने पापों को भोगना है ही, और वो उस मरण उपरांत भी पापों को भोगता। अब मैं शिव पुराण की और शक्ति पुराण में से भी एक एक ही वर्ष लेके आया हूँ, जो सिर्फ ये समझाने के लिए कि शक्ति और शिव दोनों, जिनके तंत्र फेमस हैं, जिसमें ये सब लोग क्या कहते हैं मांस मच्छी चढ़ाते हैं, ये सब चीजें हैं, उनके किताबों में, उनके पुराणों में क्या लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहले हम बात करेंगे शाक्त पुराण की। शाक्त पुराण क्या कहता है? शाक्त पुराण ये कहता है कि जो भी इंसान मेरी पूजा करता है उसे मांस, मच्छी और मदिरा त्यागनी चाहिए, और वो मुझे बहुत प्रिय होता है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम शिव पुराण पे। शिव पुराण में जो लिखा है वो ये लिखा है कि जो भी इंसान मांस खाने के लिए किसी भी तरीके से किसी जीव के साथ अगर हिंसा करता है, उसे भगवान शिव कभी प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरी जगह शिव पुराण में लिखा है कि कोई भी इंसान जो खुद को मानव या करुणामयी कहता है, वो इंसान किसी को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब पुराणों की और ग्रंथों की बात हो गई, और मैंने शिव पुराण सबसे एंड में इसलिए लिखा है कि कुछ लोग भगवान शिव को अपने नशे और व्यसन के लिए भी टारगेट कर देते हैं कि भगवान शिव भी तो भांग खाते हैं, भगवान शिव भी तो नहीं। भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, और जो चीजें शेष रह गई सारे देवताओं के ग्रहण करने के बाद, उसे ग्रहण करते हैं। मैं कहता हूं कि भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, तुम इंसान हो, तुम नहीं पी सकते हो। तुम नॉर्मल जहर पी लो, तुम धतूरा खा लो, तब भगवान शिव की बराबरी करने की कोशिश करना। ये जो टचपुंजियों वाली हरकत करते हो, शराब पी के, गांजा पी के, कि हम तो शिव को पूजते हैं, शिव भी तो करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं शिव। शिव हमेशा साधना में बैठे रहते हैं। शिव 10,000 साल, अगर एक बार साधना में बैठते हैं तो 10,000 साल की तपस्या उनकी रहती है। तुम सिर्फ 10 दिन की तपस्या करके दिखाओ।
अब हम बात करेंगे आगे बढ़कर इन चीज़ों से कि साइंस क्या कहता है। एक स्टडी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, और एनडीपीएच स्टडीज़ की, कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो पैनक्रियाटिक और किडनी कैंसर से बचे रहते हैं, उनके रिस्क लोअर होते हैं। हाँ, कुछ अब लोग तर्क निकालेंगे, अरे वो तो खाता ही नहीं है, उसको कैसे हो गया? अरे भैया, उसको ऐसे हो गया कि उसका खान-पीन थोड़ा उल्टा-सीधा रहा होगा। लेकिन मेजॉरिटी जो रहती है, वो नॉन-वेज खाने वालों की रहती है। फिर हम एक और स्टडी पढ़ते हैं अब, मेटा एनालिसिस। इसलिए मैं सारे रेफरेंस के साथ लेके आया हूँ कि जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन-वेज नहीं खाते हैं, उनका डेथ रेट 30% लोअर होता है फ्रॉम हार्ट डिसीज़, मतलब दिल की बीमारियाँ कम होती हैं। अब साइंस और धर्म पैरेलली चल रहे हैं, लेकिन आपको वो करना है जो आपकी इच्छा होती है, और ये कह के कि साइंस ऐसा कहता है, धर्म ऐसा कहता है, नहीं। साइंस और धर्म ने अपना पक्ष साफ कर दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी जीवन शैली कैसा रखना चाहते हैं, और आप खुद को क्या मानते हैं। इसी के साथ मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जाता हूँ, और ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे और क्या करना चाहेंगे। लास्ट में बस ये कहूँगा, हमारे शास्त्र करुणा का मार्ग दिखाते हैं, और हमारी थाली उसी मार्ग का पहला कदम है। इसी के साथ मैं देता हूँ इस वीडियो को पूर्ण विराम। जय माता दी, जय श्री राम।